और सीधा हम आपको ले चलते हैं जमशेदपुर, जहां पर हमारी संवाददाता अन्य अमृता खुद जुड़ी हुई हैं। वहां उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद हैं। एक बार वहां पर चलते हैं। अन्य जिस तरह से जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, वो पूरी ऑडियो क्लिप जो है वो सबके सामने है, कुछ छुपा नहीं है। साजिश की जा रही है राज्य में। जो सीएम हेमंत सोरेन, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं के खिलाफ साजिश, और वहीं की जनता को बरगला के, बहला फुसला के इतनी बड़ी संख्या में बाजार में बैठा दिया जाता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि हो क्या रहा है। लेकिन छवि तो खराब करने की कोशिश की गई है सीएम की। बिल्कुल अमिता, देखिए, एक पत्रकार होने के नाते हम लोगों के पास भी कई सूचनाएं आती हैं जब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग दो प्रयास करते हैं। एक तो हम लोग सरकार को सूचना देते हैं, स्थानीय प्रशासन को सूचना देते हैं, और अगर कुछ देर होती है उसमें तो जो कई संस्थाएं कार्य कर रही हैं या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि कुछ कर रहे हैं, उनके माध्यम से राशन पहुंचाने का इंतजाम हम लोग कर देते हैं। इस तरह से जमशेदपुर के पत्रकार लगातार सक्रिय है। लेकिन इस तरह की लोगों की भीड़ इकट्ठा करके और कोरोना के इस दौर में सबको खतरे में डालना और साजिश करना, ये तो बहुत गलत है। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी खुद मौजूद हैं। उन्होंने अभी सारा जो है ऑडियो क्लिप सुना और इस बारे में उनसे बात करते हैं। बन्ना जी, आपने पूरी बात सुनी और सीएम के विधानसभा का ये मामला है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और इसकी निर्भीकता, इसकी निष्पक्षता और इसके द्वारा बताए गए चीज़ों को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन यदि पत्रकार बायस्ड हो जाएं और फैब्रिकेटेड न्यूज़ बनाएं और प्रयोजित करके परोसा जाए, तो मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का माखौल उड़ाना है। निश्चित तौर पर प्रेस आईना है, हमारे चेहरे को उस दर्पण में दिखाता है, हमारे सरकार की या किसी भी सरकार की कमी और खामी दोनों का काम करता है। और प्रेस की निष्पक्षता और निर्भीकता ही प्रेस की आत्मा है। और जब आईना खुद ही गंदा हो जाएगा तो फिर आईना से दूसरे का दर्पण क्या दिखेगा। उसमें एक नेता की भी बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर एक साथ मिलकर काम नहीं कर रही है और राजनीति हो रही है। नहीं, देखिए, कोई भी नेता है, हमारा ये कहना है कि न्यूज़ का केवल न्यूज़ नहीं होता है, उसकी आलोचना समालोचना भी होती है। और पत्रकार यदि बायस्ड हो जाएं, बायस्ड होकर फैब्रिकेटेड न्यूज़ करें, प्रयोजित होकर किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में काम करें, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने जिस शपथ को उन्होंने लिया है, निर्भीकता और निष्पक्षता के उस शपथ को लिया है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जो वो प्रतिनिधि हैं, वो पूरी लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को कहीं ना कहीं वो शर्मसार कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि बाद बाकी हम देख लेंगे, आप आदमी को ले आओ, बैठा दो। हो सकता है कि वो गरीबों की जो है कि कोई उनकी दिक्कतें हों, लेकिन पत्रकार यदि फैब्रिकेटेड करके मामले को प्रयोजित तरीके से परोस रहे हैं तो ये गंभीर विषय है। और ये गंभीर विषय, मैं कहूँगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस गंभीर विषय में खुद यहाँ के जो है हमारे पत्रकार का जो संघ है झारखंड का, इसको एक्शन लेना चाहिए। और वैसे पत्रकार अपनी पत्रकारिता की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, उनको इस पत्रकारिता के जगत से दूर रखना चाहिए, ताकि इसकी निर्भीकता, इसकी निष्पक्षता, इसकी विश्वसनीयता और जो कलम की ताकत है कि खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल अखबार निकालो। कलम की ताकत इतनी होती है कि वो तलवार की ताकत से कई हजार गुना भारी होती है। इसलिए पत्रकारिता की ताकत जो है वो बहुत बड़ी होती है। और जब कभी भी कोई भी शासन मदमस्त होता है तो पत्रकारिता ही उसका कान पकड़कर, हाथी को ऊंट जैसा कान पकड़कर बैठाने का काम करती है। तो मैं समझता हूं कि इसकी निर्भीकता, इसकी निष्पक्षता, इसकी विश्वसनीयता और इसकी कार्यप्रणाली को कलंकित करने का काम करना उचित नहीं है।
आप लगातार मेहनत कर रहे हैं बन्ना जी, आप ट्विटर के माध्यम से सूचनाएं भी देते हैं कि इतने मरीज ठीक हो रहे हैं, लगातार जो उपकरणों को लेकर के भी आप सवाल उठा रहे हैं। आपने कोई पत्र भी लिखा है सचिव को, क्या उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे कि वो पत्र जो किट्स और उपकरणों को लेकर है कोरोना के मद्देनजर, क्या कुछ आपने उसमें सवाल पूछे और कहाँ आपको खटका है कि आपको ये पत्र लिखना पड़ा? नहीं, देखिए वो हमारे विभाग का अंदरूनी मामला है। उस मामले को मैं विभागीय स्तर पर देखूंगा और विभागीय स्तर पर करूंगा। जब उसमें मैं महसूस करूंगा कि इसको प्रेस और मीडिया में लाना है, कोई चीज़ें विभागीय होती हैं, वो मैं यदि किसी भी विभाग के किसी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ तो फिर मैं ऊपर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा। लेकिन प्रेस और मीडिया में हर छोटी बात को कहना और करना, मैं समझता हूं कि विभाग के मुखिया होने के नाते ये उचित नहीं है। किस तरह की तैयारियां चल रही है बन्ना जी? अभी तो मौत तो हुई है लेकिन ठीक भी हुए हैं लोग, तो आपने डॉक्टरों को बधाई भी दी है। तो जो तैयारियां हमारे पास हैं राज्य में, रिम्स हो चाहे जमशेदपुर की बात करें या धनबाद की बात करें, तो जो संक्रमित रोगियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां अब आगे हैं? नहीं, तैयारी निश्चित तौर पर तैयारियां मुकम्मल तैयारियां हैं और लोग जो है दिन प्रतिदिन तैयारियों में लगे हुए हैं और जो भी कहीं भी कमी खामी दिख रही है उसको दूर करने का प्रयास हो रहा है। और जो भी नए मरीज आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर, जब हमने जांच का दायरा बहुत तेज़ गति में किया है तो नए मरीजों को हम ही और हमारे प्रशासन, हमारी सरकार आइडेंटिफाई कर रही है कि कौन लोग किससे संपर्क में आए, संबंध हुआ, मिले हैं, बात किए हैं, किस गाड़ी से आए, कहाँ बैठे, कहाँ उठे। तो जब पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है तो वहाँ पर ये पता चल रहा है कि अमुक अमुक आदमी भी उस संसर्ग में होगा। तो जब उन लोगों को ला के हम लोग उनका जो है कि स्वास्थ्य टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तब ये चीज़ें आ रही हैं कि संख्या बल बढ़ रहा है। तो संख्या बल बढ़ रहा है तो उसके साथ ही साथ जो संख्या बल में बढ़े हुए लोग हैं वो स्वस्थ होकर अभी 8 लोग वापस जा चुके हैं। तो हम लोग जो है इस चीज़ के लिए भी हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि जो भी आएंगे उसको परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से हम उनको बढ़िया से बढ़िया इलाज करके उसको वापस घर सकुशल भेजेंगे। और अभी एक नए प्रयोग की भी बात हो रही थी, तो हमने जो है कि कल हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी और अश्विनी चौबे जी से भी बातचीत किया था। तो उनसे वो जो प्लाज्मा निकाल के प्लाज्मा से टेस्टिंग करने की, तो उस पर भी केंद्र सरकार जो है अनुसंधान कर रही है। और जैसे ही मुझे लगता है कि कुछ चिकित्सकों ने मरीजों की जान बचाने के लिए अनुसंधान किया था, लेकिन वो अनुसंधान व्यापक और विस्तार हो, इसके लिए ICMR और भारत सरकार भी जो है उस पर शोध कर रही है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया अभी लगी हुई है कि इस वैश्विक संकट से कैसे उभरा जाए और कैसे करके इस संक्रामण की बीमारी जो है इसकी जो है दवाई का इजाद हो, इसके लिए पूरी दुनिया तत्पर है। उसमें भारत भी बहुत तेज गति में, और भारत और झारखंड भी तेज गति में कदम बढ़ा के आगे बढ़ रहा है। TMH में जांच की सुविधा शुरू होगी क्या? बार-बार हम लोग सुनते हैं कि जानना चाहूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप पूछें एक बार स्वास्थ्य मंत्री से। अभी पत्रकारों की बात हुई, पत्रकारों ने तो ऊंची हरकतें की हैं, एक पत्रकार जगत का नाम खराब किया है कुछ पत्रकारों ने, जिस तरह से CM हेमंत सोरेन के बारे में साजिश रची है। लेकिन उसमें एक नेता की भी बात कही जा रही है, एक नेता है जिन्होंने भी उसमें पूरा सहयोग किया उन पत्रकारों का। कौन से वो नेता हो सकते हैं? क्योंकि पत्रकार वहां पर है, किस पे शक है उनको, क्या लग रहा है, कौन पत्रकारों के साथ साथ कौन ऐसे नेता हैं जो साजिश कर सकते हैं सीएम के खिलाफ? स्टील के MD साहब से भी निवेदन किया है कि हम लोगों को जो है कम से कम इस राज्य में टाटा कंपनी एक बड़ी कंपनी है और हमेशा टाटा घराने ने झारखंड और भारत की सेवा की है। तो हमने उनसे प्रार्थना किया है कि वो PPE किट, N95 मास्क, वेंटिलेटर, थर्मल स्कैनर, ये सारी चीज़ें जो है हमको राज्य स्तर पर वो प्रोवाइड करें। और MD टाटा स्टील ने हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सारी सामग्रियों को प्रोवाइड करेंगे और इस संकट की घड़ी में टाटा प्रबंधन मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और उसी के आलोक में उन्होंने एक जो है RT-PCR मशीन हमको कल दिया है और उसके साथ जो है एक्सटेंशन मशीन वगैरह देगा। तो हम लोग यहाँ भी
बहुत तेज गति में कार्रवाई चालू करेंगे। एक सवाल है, अभी अमिता पूछ रही हैं कि जो कन्वर्सेशन आपने सुनी, जो ऑडियो क्लिप सुनी, उसमें पत्रकार के साथ साथ एक नेता भी बात करा, तो क्या इसको लेकर आप लोग कोई कदम उठाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं फिर राजनीति आ रही है, तो पत्रकार तो गलत है ही, राजनेता भी कुछ खेल कर रहे हैं, तो इसको लेकर कुछ आप लोग लेंगे क्या कदम? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर यदि मान लीजिए कोई भी चीज़ फैब्रिकेटेड किया जा रहा है, प्रयोजित तरीके से किया जा रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों से समाज में विकृति आएगी, समाज में कहीं पर कोई गड़बड़ी होगी, तो वहाँ का जिला प्रशासन उसका मूल्यांकन करेगा, अवलोकन करेगा और अवलोकन मूल्यांकन करके जिला प्रशासन ये तय करेगा कि उसमें वो जो है किस संज्ञेय अपराध के तहत आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये तो बेहतर होगा कि जो वहाँ के उपायुक्त हैं, जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं या जो एसडीएम है, उन लोगों से यदि सवाल किया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। हम सरकार के स्तर से हम इस विषय को हम ये मान के चलते हैं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन वैचारिक मतांतर व्यक्तिगत द्वेष नहीं होना चाहिए। वैचारिक मतांतर का ये मतलब नहीं है कि वो एक समाज में भ्रांति पैदा करे और समाज में एक गलत संदेश पैदा करे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी नियम संगत बात होगी वो वहाँ के उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक ये लोग तय करेंगे।